आज मैं तुम्हें एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाऊंगा जो 2 रुपए में साइकिल पंचर बनाता था, लेकिन उसके सपनों में आग थी, इरादों में फौलाद। उसका नाम था अरुण कुमार। एक छोटा गांव, बिहार का देहात। टूटी हुई छत, मिट्टी की दीवारें और आंगन में एक साइकिल रिपेयर की दुकान। अरुण 10 साल का लड़का, एक हाथ में रिंच, दूसरे में स्कूल की किताब। सुबह स्कूल, शाम को दुकान। पापा, आईएएस कौन होता है? बेटा, वो जिनके पास लाल बत्ती वाली गाड़ी होती है, जिनके आगे अफसर भी खड़े रहते हैं। उस दिन अरुण की आंखों में एक नई चमक थी। उस रात उसने पहली बार सपनों से बात की थी। अरुण का सपना अब जुनून बन चुका था। दिन में दुकान, रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई। लोग हंसते थे, अबे पंचर वाला अफसर बनेगा। लेकिन माँ कहती, तू पढ़ बेटा, हम भूखे रह लेंगे। माँ, सब हंसते हैं मुझ पर। जिनके सपने बड़े होते हैं बेटा, उन पर दुनिया हंसती है। 12वीं के बाद अरुण ने खुद से वादा किया, यूपीएससी देना है। कोई कोचिंग नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, बस जुनून और आत्मविश्वास। इंटरनेट कैफे में घंटों पढ़ाई, यूट्यूब से नोट्स, साइकिल से 10 किलोमीटर दूर की लाइब्रेरी। तू पढ़ क्यों रहा है इतनी मेहनत से? क्योंकि मैं किस्मत से नहीं, मेहनत से बनूंगा अफसर। एक दिन पेट में भयानक दर्द उठा। डॉक्टर ने कहा, किडनी में स्टोन है, ऑपरेशन चाहिए। लेकिन अरुण का जवाब था, दर्द से लड़ूंगा, पर पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। मकान मालिक ने किराया न होने पर निकाल दिया। अरुण किताबें लेकर सड़क पर बैठ गया। आइकॉनिक बिजली चली गई। कोई बात नहीं, तेरी रोशनी कम है, लेकिन मेरा इरादा नहीं। पहला यूपीएससी अटेम्प्ट असफल। स्क्रीन पर नाम नहीं था। दिल टूटा। माँ चुप थी। अब क्या करेगा बेटा? जब तक सांस है तब तक प्रयास है। दूसरे प्रयास में अरुण ने दिन रात एक कर दिए। सुबह 4 बजे उठना, पूरे दिन की टाइम टेबल। कोई दोस्ती नहीं, कोई मोबाइल नहीं, सिर्फ एक ही चीज, फोकस। तेरे अंदर आग है बेटा, बस तू बुझने मत देना खुद को। एग्जाम का आखिरी पेपर, तेज बुखार, असहनीय दर्द। लेकिन वो जानता था, ये पेपर नहीं, मेरी किस्मत का दरवाजा है। उसने परीक्षा दी और बाहर आकर बेहोश हो गया। यूपीएससी का रिजल्ट 112वीं रैंक। अरुण की आंखों से आंसू छलक गए। माँ ने पहली बार नई साड़ी पहनी। पापा मुस्कुराए, अब कोई ताना नहीं मारेगा, अब तेरा बेटा अफसर है। फोकस का नशा जब लग जाता है ना, तब इंसान को कोई नहीं रोक सकता। याद रखो, हालात हारे बिना इंसान हार नहीं सकता। फोकस इतना खतरनाक बनाओ कि हालात भी हार मान जाएं। यूपीएससी का मेंस निकालने के बाद इंटरव्यू की बारी आई। अब खेल सिर्फ ज्ञान का नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास, भाषा और सोच का था। किताबों से हटकर अखबार पढ़ना शुरू किया। मिरर के सामने घंटों खुद से बात करता, दोस्तों से नकली इंटरव्यू करवाता। अगर कोई तुमसे पूछे कि पंचर वाला अफसर क्यों बनना चाहता है, तो क्या जवाब दोगे? इंटरव्यू का दिन, हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था, लेकिन नजरें शांत थीं। आईएएस बोर्ड में एक सवाल पूछा गया, अगर आपके पास एक टूटी हुई साइकिल है, तो आप उसे कैसे सुधारेंगे? अरुण मुस्कुराया, सर, पंचर मैं बना चुका हूँ, अब मैं सिस्टम की पंचर भरना चाहता हूँ। पूरा रूम कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। यूपीएससी की वेबसाइट खुली, रोल नंबर टाइप किया, कुछ सेकंड, फिर एक नाम चमका, अरुण कुमार, रैंक 112 आईएएस। वो चिल्लाया नहीं, बस माँ को गले लगाकर बोला, अब तुझ पर कोई ताना नहीं मारेगा माँ, तेरा बेटा अब अफसर है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी LBSNAA। एक पंचर वाला लड़का अब भारत के सबसे कठिन प्रशासनिक ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा था। घुड़सवारी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी मेकिंग, सर्विस एथिक्स। अरुण कहता, जब लोग मेरी जर्सी पर आईएएस पढ़ते हैं तो उन्हें मेरी चप्पलों की कहानी नहीं दिखती, लेकिन मुझे याद है हर छाले की पीड़ा। अब अरुण बिहार के एक जिले के डीएम बन चुके हैं। उन्होंने पहला ऑर्डर निकाला, हर गांव में एक स्टडी सेंटर खुलेगा और हर गरीब बच्चे को फ्री में किताबें मिलेंगी। उन्होंने अपनी पुरानी साइकिल की दुकान पर एक बोर्ड लगवाया, पंचर बनाते बनाते आईएएस बन गया, तुम भी बन सकते हो। जिसने फोकस को नशा बना लिया, वो हार नहीं सकता। अगर अरुण जीत सकता है, तो तुम भी जीत सकते हो। फोकस